होस्ट शैलेश लोढ़ा और आप जानते हैं अब हम आपके बीच आ गए हैं तो आपके घरों में चिंताएं, तनाव, दुख, दर्द सारे के सारे दूर हो जाएंगे क्योंकि जब हम कुछ बोलेंगे यहाँ पे और हमारे कवि मित्र सुनाएंगे अपनी कविताएं तो आप घर में बैठे हुए कहेंगे वाह क्या बात है। वैसे शैलेश जी, आपने काफी टाइम से मेरी तारीफ में कोई गाना नहीं गुनगुनाया। नॉट बैड, गुड आइडिया। तो यहीं से शुरुआत कर लेते। ओह माय गॉड। तो लखन साहब हो जाए। कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे, मारे भी इतना के सर फोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, वो क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। भाई तालियां क्या तारीफ की है जरा। ये क्या बात है शैलेश जी, कुछ अच्छा ढंग का स्टाइल में गाइए ना। अच्छा, कोशिश करके देखता हूँ। हाँ। ओ जब नेहा को देखा तो ऐसा लगा, ओ जब नेहा को देखा तो ऐसा लगा जैसे होठों पे लाली पर ऊपर से खाली, ये मुंह जब भी खोले तो भलता ही बोले और शो की ये देती है वाट लगा। जब नेहा को देखा तो ऐसा लगा। कैसा लगा? वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या बात है शैलेश जी। इसे कहते हैं पैरोडी। क्या कहते हैं? पैरोडी। एग्जैक्टली। और हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पे पैरोडी सर चढ़ के बोलती है लोगों की, तो हमने सोचा भाई हमारे देश के तमाम उन कवियों को इकट्ठा किया जाए जो खास तरह से अपनी पैरोडी पेश करते हैं और जिस अंदाज में पेश करते हैं उनके लिए सारा जमाना तालियां बजा के कहता है वाह वाह क्या बात है। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिकर, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। कार्य मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा और फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो, मेरा अंदाजा है सही अंदाजा। रिश्तों के बंधन झूठे हैं, कुछ हाथ हाथ से छूटे हैं, पहले तो झटका जाते थे अब तो आंसू भी रूठे हैं। क्या बात है। हम जीवन के जलते बुझते अंगारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे चिंपांजी पगला, जैसे कोई भूत बंगला, जैसे कांटों का हार, जैसे डेंगू बुखार, जैसे बिजली का जोर से झटका लगा। क्या बात है। के पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा, पीएम बनने को दिल करता है, एक जनता से दिल करता है, पीएम बनने को दिल करता है। और आज जैसा कि जानते हैं शो के अंदर हमारे तमाम वो साथी हैं जो पैरोडीज के बड़े मास्टर हैं। हमारे 4 कवि यहाँ उपस्थित हैं जिनमें से 3 ऐसे हैं जो अपने अपने अंदाज में अपनी पैरोडीज कहते हैं और एक ऐसे हैं जब वो अपने दोहे और गीत सुनाते हैं लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है। सबसे पहले मंच के इस कोने में बैठे हैं चिर युवा,
इन्होंने अपना नाम ही अलबेला रख रखा है। और हिंदुस्तान में एक जिला है हाथरस, और हाथरस हिंदी कविताओं के लिए इतनी उर्वरा भूमि है कि एक जमाने में यह कहा जाने लगा कि हाथरस का नाम तो हास्यरस होना चाहिए। और उस हास्यरस की जमीन से निकल के आते हैं पदम अलबेला। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत है पदम जी। उनके पास जो बैठे हैं बनज कुमार, बनज जिनके बारे में बात कर रहा था, जो अपने दोहों के एक खास अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं। उनके पास जो बैठी हैं मधु मोहिनी उपाध्याय, जिनके शायद कविता के अंदर 9 रस होते हैं, तो उन्होंने 11 रस में कविताएं लिखी। और उनके पास जो बैठे हैं वो राजस्थान में एक जिला है धौलपुर, और धौलपुर जिले में एक तहसील है बाड़ी, और बाड़ी तहसील में गांव है कुरेंदा। वहां पर रहते हैं राम बाबू सिकरवार, जिनका नाम है, और अपनी पैरोडी से सारे देश में मशहूर है। तो जरा इन चारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए बहनों और भाइयों, और कहिए वाह वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे उन साथी से जो एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन छोटे से गांव में रहने के बावजूद अपनी कविताओं के अंदर जो वो अंदाज पेश करते हैं माशाअल्लाह, वो बड़ा कमाल का होता है। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं राम बाबू सिकरवार को, जरा तालियां बजाएं। मैं प्रणाम करता हूँ सर जी आपको। नमस्कार। और एक मस्ती की पैरोडी से शुरुआत करना चाहता हूँ। कीजिए। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। आज निज देश के हालात बड़े मंदे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं। सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं। कि सारा इंडिया मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। और बदलता हूँ साहब थोड़ा सा। दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे बाबा बड़े दगाबाज रे। इनकी कुटिया में ध्यान, कुटिया में इनकी कुटिया में छिपे कई राज रे, दगाबाज रे। कहते थे हरिओम हरिओम बोलो, नमस्ते भी सादर करो। क्या बात है। कहते थे हरिओम हरिओम बोलो, नमस्ते भी सादर करो। हम चाहे जो कुछ करें, हम गुरु हैं, हमारा तो आदर करो। आओ मिल बैठ कर हम करें ध्यान जी, तुमको हो जाएगा ब्रह्म का ज्ञान जी। इनकी कुटिया में ध्यान, कुटिया में इनकी कुटिया में छिपे कई राज रे, दगाबाज रे। और साहब शैलेश जी, बहुत घोटाले, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी। एक मस्ती की बिल्कुल नई ताजी पैरोडी आपको देना चाहता हूँ, सुनाइए। सुनिएगा। घोटाले जो तुमने कर डाले, मिलके कर डाले साहेबान। भूले हो मधु में सत्ता के, मधु में सत्ता के, पब्लिक का बिल्कुल ना ध्यान। तो घेरेंगे हम तुमको, लीडर तुम हो बड़े बेईमान। मुँह काला मुँह काला, मुँह काला मुँह काला, मुँह काला मुँह काला, चुप क्यों है मंत्री जी। बोलो बोलो। कोई लाला कोई लाला, कोई लाला कोई लाला,
जो खा गए सभी। मुँह काला मुँह काला मुँह काला मुँह काला, चुप क्यों है मंत्री जी। घोटाला 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 मिलकर के करते सभी। जनता की दौलत पे तुमने डाला डाका, तुम खाते काजू पिस्ते पब्लिक करती फाका। जनता की दौलत पे तुमने डाला डाका, तुम खाते काजू पिस्ता पब्लिक करती फाका। अरे तुमने किया वतन खोखला, इसलिए तुम रहे बौखला। घेरेंगे हम तुमको, लीडर तुम हो बड़े बेईमान। घोटाला 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 मिलके जो करोगे सभी। क्या बात है। भाई वाह, राम बाबू सिकरवार, आपने कमाल कर दिया भाई। क्या वार किया है भ्रष्टाचार पे। न जाने इस देश की ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। अभी तो पता चला कि हमारे देश में खुदाई चल रही है 1000 टन सोने के लिए। मैं कहता हूं खुदाई कीजिए, लेकिन खुदाई कीजिए भ्रष्टाचार की, खुदाई कीजिए महंगाई की, खुदाई कीजिए अव्यवस्था की, खुदाई कीजिए अशिक्षा की, खुदाई कीजिए बेरोजगारी की, खुदाई कीजिए उन बगैर हाथों के काम की, उस जमीन की जहां पे वो खड़े रहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। और यकीन मानिए इन सब चीजों की खुदाई करेंगे तो हर घर में वैसे ही सोना निकल आएगा। क्या बात है शैलेश। लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं कि ये सोने और कुंदन जैसी कविताएं यहाँ पे इसी तरह तपती रहे और आप घरों में बैठ के अंकल आंटी के साथ, आंटी अंकल के साथ तालियों की माला जपती रहे। और अब हम बुला रहे हैं उन्हें जो कई रसों में कविताएं लिखती हैं। नाम है उनका मधुमेनी उपाध्याय, नई दिल्ली से हमारे बीच आइए। शैलेश जी, आप अभी कह रहे थे खुदाई होनी चाहिए, मैंने किया है उस पे काम। अच्छा। आपका ऑर्डर तुरंत माना और मैंने ऐसे ऐसे उपमान छांटे आज के लड़कों को देखकर जो लड़कियों के भीतर भाव, मैं सबके मनों में जाती हूँ। यानी कि ये कहना चाह रही है कि आजकल के लड़कों को देख के लड़कियां क्या क्या सोचती हैं, उन्हें क्या क्या प्रतीक देना चाहती है, सिंबल्स देना चाहती है, वो आप बता रही हैं। हाँ जी सुनेगा। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे चिंपांजी पगला, जैसे कोई भूत बंगला, जैसे कांटों का हार, जैसे डेंगू बुखार, जैसे जिन्न या भूत, जैसे हो यमदूत, जैसे बिजली का जोर से झटका लगा। क्या बात है। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे दृष्टि में गिद्ध, जैसे घूरने में सिद्ध, जैसे रीछ से बाल, जैसे भेड़िए की खाल, जैसे बगुला भगत, जैसे मारी गई मत, जैसे रंग बदलने में गिरगिट सा। बड़ा पागल, जैसे इश्क में घायल, जैसे लोफर लफंगा, जैसे व्यर्थ करे पंगा, जैसे गुंडों का दादा ईव टीज पे अमादा, जैसे कंप्लीट मेड, जैसे विलेन का डेड, जैसे राक्षस कुल में हो जन्म लिया। और अब मंच पे बैठे दो मेरे दाएं बाएं जी। शादी के बाद लड़का लड़का नहीं रहता। देख लीजिए कितनी शानदार आपको कविताएं सुनाई। राम बाबू जी ने कितनी शानदार कविताएं सुनाई, लेकिन उनको देख के देखिए आप जी। एक कड़के को एक कड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा छुआरा, जैसे वक्त कमारा, जैसे सूखा सा पत्ता, जैसे छिन गई हो सत्ता, जैसे डरा डरा फेस, जैसे मेंटल केस, जैसे मन में हो सैड, जैसे जीवित ही डेड, जैसे इधर कुआं और खाई वहाँ।
अलबेला जी को देखिए, जैसे फोबिया का रोगी, जैसे हो भुक्त भोगी, जैसे बुझा बुझा चेहरा, जैसे व्यर्थ बांधा सेहरा, जैसे सूखा गुलाब, जैसे लिया हो जुलाब, जैसे फिर से खुदा मुझे कुंवारा बना। भाई मधुमोहिनी जी, आपने अपने इस पैरोडी में, अपने इस प्रति गीत में लड़कियों द्वारा लड़कों पे तो बहुत प्रहार करवाए और बड़ी खुश होकर तालियां बजा रही थी। हाँ। लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। लड़कियां कोई कम होती है क्या? पदम जी, एक बार 2 लड़कियां जा रही थी और पीछे एक लड़का। क्या बात है? तो लड़की पलटी, शर्म नहीं आती, पीछा करता है, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती, घर जा। या फिर एक और ला। भाई अकेले से कैसे होगा, दोनों को होना चाहिए। ये लड़कियों का मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लड़के लड़कियों को छोड़िए, कुछ और कहिए। शैलेश जी, आजकल पूरे देश में डेंगू का प्रकोप है। जी, डेंगू। मैंने कल्पना की कि मच्छरों ने मंत्रियों को काटा। ओ हो, तो मच्छर कहाँ जिंदा रहे होंगे बेचारे। मैं संकेतों में अपनी बात करती हूँ। हाँ। कि एक दिन रोज की भांति हम मच्छरदानी लगाए लेटे थे, एक दिन रोज की भांति हम मच्छरदानी लगाए लेटे थे, मन में कविता के असंख्य भाव समेटे थे। तभी मच्छरदानी के बाहर सैकड़ों मच्छर कविता लिखो, कविता लिखो, कविता लिखो, कविता लिखो ऐसा गुनगुनाने लगे। हमने पूछा, शैलेश जी किस पर लिखवानी है? कहने लगे, बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। हम हजारों की संख्या में दिल्ली में डेंगू फैलाने के चक्कर में उड़े, हमारे कांटे या तो अस्पताल पधार गए या स्वर्ग सिधार गए। फिर हमने मंत्रालयों में जाने की मंत्रणा की, मंत्रियों ने सचमुच हमें घोर यंत्रणा दी। अच्छा। हम मिनिस्ट्री में क्या गए, हमारा करेक्टर ही मिस्टीरियस हो गया। वाह वाह वाह। उन्हें काटने वाला हर मच्छर हिस्टीरियस हो गया। Oh my God! तुम हमारी प्रॉब्लम कविता के माध्यम से पूरे देश में बताना, क्योंकि अब हम माइक पर जा नहीं सकते और चले भी गए तो गा नहीं सकते। करेक्टर के साथ साथ हम अब अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए, करेक्टर के साथ साथ हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए। डेंगू फैलाने के चक्कर में सचमुच हम गलत आदमी चूज कर गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिन जिन मच्छरों ने उन मंत्रियों की बाइटिंग की, वे लाइफ से फाइटिंग कर रहे हैं। उनके करेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, होल पर्सनैलिटी पर स्पॉट डार्क लग गया है। अंतिम पंक्तियां, होल पर्सनैलिटी पर स्पॉट डार्क लग गया है। उन्होंने हमें वंशहीन बना दिया, ईश्वर उन्हें भी वंशहीन बनाए, जिससे भारत की भावी पीढ़ी उनके घोटालों की घुटन से घुट घुट कर कहीं खून का घूंट पीकर ही न रह जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या बात मधुमोहिनी जी, जब आप गुस्से में कविताएं पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और यकीन मानिए, जब मैं पैरोडी सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि कविता का एक रूप ये भी है, प्रतिगीत है। जब हम एक गीत सुनते हैं उसके ऊपर अपने शब्द धर के गीत बनाते हैं, लेकिन गीत एक ऐसी विधा है जो बहुत मुश्किल से किसी कलम को प्राप्त होती है। हिंदुस्तान जिस हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर जहां गीत ऋषि गोपाल दास नीरज हुए और जिन्होंने वाह वाह क्या बातें में आके कविताएं पढ़ी, और गीत की परंपरा वहां से चल के जब नवगीतों तक आती है तो ऐसा नाम हमारे बीच में आता है जो मुझे बड़ी खुशी है कि गीतों के उस नाम को हमने खोजा, जयपुर से यहां तक लेके आए। उनके दोहे, उनके गीत यकीन मानिए दिल में मारक तीर की तरह उतरते हैं। उनका नाम होता है बनज कुमार बनज। स्वागत है बनज कुमार। कुछ दोहों से शुरुआत कर रहा हूं जी। कि तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया, कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। मैं किस तरह आंसू सारी रात, आंसू सारी रात, और बरगद पनघट पर खड़ा, बरगद पनघट पर खड़ा, बरगद पनघट पर खड़ा, लिखता है इतिहास। वाह। किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। अरे वाह 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 वाह, किस किस ने किस तरह, किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। बहुत अच्छा। और लेना तू
करवट हवा, लेना तू करवट हवा। धीरे धीरे आज जाग न जाए चांदनी, सुन तेरी आवाज आए हाय, क्या बात है, वाह वाह। और अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी जिंदगी पर भी दो कुछ ध्यान, ऐसा ना हो ढूंढ ले कल ये नया मकान। क्या बात है, वाह क्या वाह। बात है। कल ये नया मकान। और कितनी कमतर हो गई, कितनी कमतर हो गई रिश्तों की पहचान, दस्तक पर भी मौन है, वाह वाह, दरवाजों के कान। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दरवाजों के कान। कितनी कमतर हो गई रिश्तों की पहचान। तो अचानक मुझे डॉक्टर उर्मिलेश का एक दोहा याद आ गया। उसने पढ़ लिख कर यहाँ ये बात सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज। वाह 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 वाह। वाह वाह। एक दोहा रिश्तों पर ही, और मैं इजाजत चाहता हूँ जी। कि दिन उसके संभले नहीं, ना संभली है रात, छूटा जिसके हाथ से मेहंदी वाला हाय 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 हाय, क्या हाथ, बात है। मेहंदी वाला हाथ। और अब एक गीत की इजाजत चाहता हूँ। सुनाए बनत जी, जरूर। अनजाने रस्ते हैं, अजनबी इशारे हैं, अनजाने रस्ते हैं, अजनबी इशारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। क्या बात है। अनजाने रास्ते हैं, अजनबी इशारे हैं। बहुत बढ़िया। एक इस बस्ती से याराना है, अपना तो आना जाना वाह। है। इस बस्ती से याराना है, अपना तो आना जाना है। हर बार सोच कर आते हैं, सांसों का कर्ज चुकाना है। इस बस्ती से याराना है, अपना तो आना जाना है। हर बार सोच कर आते हैं, सांसों का कर्ज चुकाना है। कुछ गीत लिए फिरते हम तो बंजारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। रिश्तों के बंधन झूठे हैं, कुछ हाथ हाथ से छूटे हैं। पहले तो झट आ जाते थे, अब तो आंसू भी रूठे वाह वाह, क्या बात है। हम जीवन के जलते बुझते अंगारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। दुल्हन की डोली साये घर, फिरते लेकर हम इधर उधर। ये किसे ढूंढती रहती है, हर ओर नजर हर ओर नजर। क्या बात है। हम धड़कन के चलते फिरते एक तारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। क्या बात। अनजाने रास्ते क्या बात है। हैं, अजनबी इशारे हैं, अनजाने रास्ते हैं। कुछ गीत लिए फिरते हम वो बन जा रहे हैं। भाई क्या बात है बनत जी, आपने इन गीतकारों की परिभाषा बिल्कुल ठीक की। बहुत बढ़िया। हम बन जा रहे हैं जो गीत लिए फिरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया भर में ये गीत लेके हम फिरते रहे, कि लोगों के चित्त को हम चैन प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें जीवन में वो सब कुछ दें जो उनके आसपास उन्हें नजर नहीं आता, चाहे वो सुख हो,
प्रेम हो, स्नेह हो या फिर तालियों की भाषा हो। मनोज जी, आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, इसके लिए हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं और उन्हें बुलाते हैं जिनकी बात सारी दुनिया को समझ में आती है। कि ऐसा अलबेला कवि हमारे बीच में जो झूम झूम के जब गाता है तो लोग कहते हैं भाई पदम जी वाह वाह क्या बात है। पिछले दिनों एक गीत आया था कि झलक दिखला जा, तो एक बार आजा आजा आजा। आप ही बताइए, झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? हाँ। ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। हाँ। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम अलबेला लिखता है। अच्छा बताओ कैसा? उन्होंने लिखा झलक दिखला जा, एक बार आजा। मैंने लिखा खुला दरवाजा। अच्छा, तो खुला हुआ है, खुला दरवाजा। हाँ, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा। बहुत अच्छे। एक भविष्यवाणी करता हूँ इस शानदार मंच से, आगे क्या होने वाला है अगर हम नहीं संभले तो क्या होगा। इन कुआरे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, इन कुआरे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। क्या बात है, वाह 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 वाह। पदम जी बहुत अच्छे। जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो, मेरा अंदाजा है सही अंदाजा। आजा 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 आजा। तब साहब कहना चाहता हूँ जी, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, वाह वाह। तुम्हें बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, बजे ना बाजा। अंतिम में हमारी बेटियां सामने बैठी हैं, आपसे भी तालियां चाहूंगा। क्या कहने की कोशिश करता हूँ शैलेश जी। जी पदम जी। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, सुन लो मेरे राजा। क्या बात है। आज हमारे इस एपिसोड में खास बात यह है कि आज हमारे जो छुपे रुस्तम है वो एक नहीं है, दो हैं। दो। जी हाँ, दो छुपे रुस्तम है। एक छुपे रुस्तम को हमने ढूंढा, मुंबई में घाटकोपर में वो नौकरी करते हैं और वहां से हम लेके आए कि अपनी कविताएं सुनाए। और जो दूसरे छुपे रुस्तम है साहब, सचमुच वो तो रुस्तम हिंद है। क्या बात है। वो गॉडजिला है। अब ये माफ कीजिएगा, ये मैं अपने दोस्तों के लिए टर्म यूज करता हूँ गॉडजिला, इसलिए कहता हूँ कि किसी जिले का जो डीएम होता है, जो कलेक्टर होता है, वो जिले का गॉड होता है। तो हम कहते हैं साहब आपके गॉडजिला है। लेकिन हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी से आज कविताएं सुनेंगे छुपे रुस्तम के तौर पे, जो हाथरस जिला जहां आप रहते हैं पदम जी, उस जिले के कलेक्टर हैं। लेकिन वो तो आएंगे ही, उसके पहले हमारे छुपे रुस्तम जो मुंबई से हमारे बीच में आते हैं घाटकोपर से, पैरोडी वाले एपिसोड में अपने कुछ पैरोडीज लेके रजनीकांत मिश्रा। स्वागत है। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। अच्छा, सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। व्यर्थ न हो खननम। खननम। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। रजनीकांत जी, मैंने जरा समझा दूं। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम, व्यर्थ न हो खननम। पता चला इन दिनों देश में जो सोने की खुदाई के लिए चल रहा है, उनके लिए इन्होंने कहा। देश के नेताओं के मन में आजकल कुछ ख्यालात चल रहे हैं। हर कोई एक ही चीज बनना चाहता है। बताइए। कि पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा, पीएम बनने को दिल करता है। एक जनता से दिल करता है, पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा, पीएम बनने को दिल करता है। आज की महंगाई ने जो हमारी आंखों में आंसुओं का सैलाब बढ़ाया है, उसमें एक प्रमुख कारक है, मैं उसका नाम लेने जा रहा हूं जी। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज
की गठरिया महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। जनता बेचारी तड़प रही है टूट गई कमरिया महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। मेरी शिकायत सर देश के उन नेताओं से है जिन्हें इन देश की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। क्योंकि नेता के पास होता है शातिर दिमाग, दिल नहीं होता। वाह। क्या बात है? नेता के पास होता है शातिर दिमाग, दिल नहीं होता। दिल ही होता अगर तो वो नेता नहीं होता। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर करता है वो दिल होने का दावा, अगर करता है वो दिल होने का दावा, तो किसी के रुदन पर उसका दिल क्यों नहीं कांपता है? आखिरकार वो लाशों के मोल क्यों आंकता है? वाह वाह, क्या बात है। नेता मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमको लगा आपस में लड़वाता है। नेता मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा हमें आपस में लड़वाता है, तो कभी आरक्षण तो कभी प्रांतीयता का चक्रव्यूह रच अभिमन्यु सा इस जनता को मरवाता है। क्या वाह, बात वाह। है। क्यों नहीं पड़ता किसी नेता के घर सूखा? बाढ़ में किसी नेता का घर क्यों नहीं बहता? आज तक मेरे मन को ये खलता है, दंगे में किसी नेता का घर क्यों नहीं जलता? क्या बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि नेता के घर रहता संगीनों का पहरा है। जनता की चीख सुने कैसे, वो तो बहरा है। अपने बंगले में बैठ वो तबाही का तमाशा देखता है। जनता के टूटे वर्तमान में वो अपने भविष्य की आशा देखता है। क्या बात है। नेता सीख गए हैं शासन चलाने का तंत्र, नेता सीख गए हैं शासन चलाने का तंत्र। फूट डालो और राज करो है नेताओं का प्रिय मंत्र। पर अब यह बात सब नेताओं से हाथ जोड़कर कह देनी चाहिए, बहुत हो चुका षड्यंत्र की यह राजनीति गंगोत्री अब बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छे। पर ये होगा कब? ये होगा तब जब नेता थमाए मशाल तो ये जनता हाथ बढ़ाकर थामना छोड़ दे। बस हवा से कहे कि वो अपना रुख इस नेता की तरफ ही मोड़ दे। क्या बात है, वाह वाह क्या वाह। बात है। बहुत बहुत बढ़िया रजनीकांत मिश्र। आज आप छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आए हैं, और जब ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी आपको प्रदान की जाएगी तो निश्चित तौर पे प्रसिद्धि की हवा का रुख आपके घर की ओर होगा। आइए मिलकर हम एक ट्रॉफी प्रदान करें रजनीकांत मिश्र को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। तो रजनीकांत मिश्र सही में छुपे रुस्तम है, इसलिए नहीं कि कविता सुनाते हैं। छुपे रुस्तम इसलिए है कि भाई ये जब भी अपने घर पे कहते हैं कि मैं कविताएं सुनाता हूं तो घर वाले मानते नहीं है। तो ये ऐसे छुपे रुस्तम है कि इन्होंने फैसला किया कि आज मैं अपनी पत्नी और बच्ची को साथ लेके जाऊंगा। तो अपनी पत्नी ममता मिश्र और बेटी वर्षा मिश्र को साथ ले आया कि भाई देखो मैं कविताएं लिखता हूँ, सुनो। अभी सुना आपने, इन्होंने कविताएं लिखी है और यहाँ सुनाई भी, और हमने इन्हें एक ट्रॉफी दी है जिस ट्रॉफी पे लिखा है छुपे रुस्तम का नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। जैसा कि मैंने कहा था कि आज के एपिसोड में एक नहीं 2 छुपे रुस्तम है, और दूसरे छुपे रुस्तम का परिचय देते वक्त निश्चित तौर पे मुझे बड़े गौरव का अनुभव होता है। एक ऐसा युवा हाथरस जो कविता की उर्मरा भूमि है, उस जिले के वो डीएम है, वहां के कलेक्टर है सूर्यपाल गंगवार, जो हमारे बीच में है आज के हमारे कविता के छुपे रुस्तम। स्वागत है। एक मखमली सी कविता जिसमें श्रृंगार भी है और संवेदना भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनाएं। अब कोई नहीं रहता। कविता का शीर्षक है अब कोई नहीं रहता। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। तुम्हारी एक झलक पाने को मैं घंटों खिड़की पर लदा रहता था। बल्ब जलाती थीं तुम जब भी आती थीं किचन में, कभी कुछ करने कभी कुछ करने। वो काम थे या बहाने ये तुम जानो। वो काम थे या बहाने ये तुम जानो। मुझे बस देखना होता था और तुम दिख जाती थी। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब अच्छे मूड में होती तो बाहर देखती थी, हल्की सी मुस्कान होठों पर कभी छिप जाती थी कभी दिख जाती थी। कारण मेरा देखना था या कुछ और ये तुम जानो। मुझे इतना ही काफी था कि मेरा देखना तुमको बुरा नहीं लगता। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया।
सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। रोटियां बेलती थी तुम कितनी आहिस्ता आहिस्ता, कितनी आहिस्ता आहिस्ता, चूड़ियों की आवाज मैं सुन नहीं पाया कभी, अब तक याद है लेकिन कंधे से गिरा था दुपट्टा एक दिन, मेरी नजरें झुक गई थीं बस यूं ही, मेरी नजरें झुक गई थीं बस यूं ही, और मैंने आंखें हाथ से ढक ली थीं, बस यूं ही। उंगलियों की दराजों से मगर देखा था, हाय हाय, उंगलियों की दराजों से मगर देखा था, दराजों से मगर देखा था कि हथेली माथे पे मारकर तुम खिलखिलाकर हंस रही थी, कहना चाहती थी तुम शायद मुझे पागल, और मैं तुमको न जाने क्या दिखाना चाहता था, और मैं तुमको न जाने क्या दिखाना चाहता था, सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। वाह। एक दिन मैंने सुना था 1 हफ्ते बाद सामने का घर खाली हो रहा है, उसके बाद उस खिड़की पे मैं फिर नहीं बैठा कभी। क्या बात है। किचन की बत्ती जलती रही थी 7 दिन, किचन की बत्ती जलती रही थी 7 दिन, तुम मुझसे विदाई चाहती थी और मैंने तुमको दिल में रख लिया था, हाँ भले संकेत कोई ना दिया था, मुझे लगता था एहसास कहने के नहीं होते, मुझे लगता था एहसास कहने के नहीं होते, और फिर अचानक एक दिन बुझ गई बत्ती किचन की, मैंने जब खिड़की खोली तो तुम जा चुकी थी, सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता, सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। क्या बात है सूर्यपाल गंगवार जी, क्या बात है। जो आपने कविता पढ़ी, निश्चित तौर पे उस कविता में हम सब के अतीत की कुछ न कुछ यादें, वाकई हर जीवन में कहीं ना कहीं एक खिड़की रही है, फॉर श्योर, और हर खिड़की में जलती हुई बत्ती से कोई ना कोई मुतासिर रहा है। और आज वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम लोग हमारे इन छुपे रुस्तम को एक ट्रॉफी प्रदान करके देश को बताना चाहते हैं कि आदमी भले ही जिंदगी भर इंजीनियरिंग, फिजिक्स और गणित में उलझा रहे, लेकिन जब एहसासों की बात आती है तो लिखता कविता ही है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। वाह क्या बात। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। आप जिस जिले में भी जाएंगे, आपके जिले के लोग आपसे ये जरूर कहेंगे कि सर एक कविता जरूर सुना दीजिए, और यकीन मानिए सारी समस्याओं का अंत और किसी चीज से हो न हो, कविताओं से जरूर हो जाता है। आपकी जिंदगी में भी जितनी समस्याएं हैं उसका अंत अगर करना हो तो कुछ मत कीजिए, शनिवार और रविवार की रात 9 बजे बस आ जाइए, हम लोग यहाँ खड़े होंगे और आप और हम मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है।